हेलो दोस्तों, आज हम एनडीटी के पेपर नंबर 6 मॉडर्न मेथड ऑफ टीचिंग के चैप्टर नंबर 4 मोंटेंसी मेथड के ऊपर बात करेंगे। इसके अंदर आज जो हमारे टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे मोंटेंसी मेथड के बारे में हम जानकारी लेंगे। फिर हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मोंटेंसी मेथड एंड लिमिटेशन ऑफ मोंटेंसी मेथड। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो दोस्तों, आई अभिषेक परियार वेलकम यू ऑन द वीपीएस एकेडमी चैनल। आई एम योर ट्रेनर। तो आज जिन टॉपिक्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो है मोंटेंसी मेथड, प्रिंसिपल्स ऑफ द मोंटेंसी मेथड एंड लिमिटेशन ऑफ द मोंटेंसी मेथड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोंटेंसी मेथड के बारे में, हम थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो मोंटेंसी मेथड जो है उसका इजाद किया था मारिया मोंटेंसी ने, जो कि इटालियन लेडी डॉक्टर थी और जो आगे चलकर वर्ल्ड की वन ऑफ द फोरमोस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट एजुकेनिस्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। मारिया मोंटेंसी का मानना था कि बच्चे का जो विकास होता है वो शारीरिक विकास के साथ साथ उसका आत्मा का विकास भी होना बहुत ज़रूरी है, जिसके अंदर दो फॉर्म होते हैं, एक तो फिजिकल फॉर्म और एक साइकिक फॉर्म। यानी कि हमारा जो मानसिक है, साइकिक विकास है वो भी जरूरी है, जो अंदर से आता है, और यही सब मिला के लाइफ कहलाती है। तो हमें दोनों पक्षों पर काम करना चाहिए और दोनों के विकास के बारे में सोचना चाहिए। अब इसके अंदर जो प्रिंसिपल्स आते हैं, प्रिंसिपल्स और जो मेथड्स हैं मोंटेंसी मेथड के जो प्रिंसिपल है उसमें आता है, पहला आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम विद इन, यानी कि अंदर से विकास होना चाहिए। बच्चे के विकास के ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसके बॉडी के विकास के साथ साथ उसकी आत्मा का विकास भी हो, उसका साइकिक डेवलपमेंट भी हो, जिससे कि वो अपने क्षमताओं को पहचान सके। फ्रीडम प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम और लिबर्टी, यानी कि बच्चों को आज़ादी दी जानी चाहिए, उनको सीखने की छूट होनी चाहिए। सीखने के लिए अगर बच्चा साइंटिफिक मेथड से नहीं सीख रहा है तो वो एक नेचुरल वे से जो खुद से सीख रहा है उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए। उसके बाद आता है प्रिंसिपल ऑफ नो मटेरियल रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, यानी कि हमें कुछ उसको पुरस्कार देने की आवश्यकता नहीं है, नहीं उसको मारने की ज़रूरत है, उसको पनिशमेंट देने की ज़रूरत है। यानी कि अगर बच्चा अच्छा करता है तो उसको मटेरियल चीज़ों में कोई पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए, प्रोत्साहन जरूर मिलना चाहिए, पर कोई पुरस्कार देने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही उसको पनिशमेंट देने की आवश्यकता है अगर वो अच्छा नहीं कर रहा है तो। फिर इसमें आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डेवलपमेंट, यानी कि एक व्यक्ति का डेवलपमेंट। तो मोंटेंसी मेथड ये कहता है कि ये जो लर्निंग का प्रोसेस है ये एक व्यक्ति का डेवलपमेंट है, उसके डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। और जैसा कि हम जानते हैं हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है, तो उसके हिसाब से हमें उस बच्चे को ट्रीट करना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि हर बच्चा अपने एक दूसरे से अलग है। सेल्फ एजुकेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एजुकेशन का मतलब ये है कि खुद से सीखना ही सच्ची शिक्षा है। आप खुद से कैसे सीख सकते हो, चीज़ों को एक्सप्लोर करके कैसे सीख सकते हो, इसमें किसी बड़े का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, और बच्चे को कोशिश करके खुद से सीखना चाहिए, खुद से चीज़ों को डिस्कवर करना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ साइंस ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ऑफ साइंस ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब एक्टिव जो बच्चे 3 से 7 साल के बीच में होते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर डेवलपमेंट या लर्निंग उसी समय होता है 3 से 7 साल के बीच में। इस समय उनको एक इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है और उसको सेंसरी ट्रेनिंग के थ्रू डेवलपमेंट किया जाना चाहिए, यानी सेंसेस जो होते हैं हमारे, जो इंद्रियां हैं, इनके थ्रू उसका ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, सेंस ट्रेनिंग। इसके बाद आता है मस्कुलर ट्रेनिंग, यानी कि उसकी जो मसल्स हैं इसकी भी ट्रेनिंग होनी बहुत ज़रूरी है इनिशियल स्टेज पे। अर्ली एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके जो मस्कुलर बॉडी मूवमेंट्स हैं, किस तरह से वो बात करता है, हाथ के मूवमेंट, ड्राइंग, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। देन आता है प्रिंसिपल ऑफ नो फेरी टेल, यानी कि जो बनावटी कहानियां हैं, जो नॉन रियलिस्टिक कहानियां हैं, वो बच्चों को रियल वर्ल्ड से कंफ्यूज कर देती हैं। इसलिए हमें ज़्यादा बनावटी कहानियां या फेरी टेल्स, अनरियलिस्टिक स्टोरीज बच्चों को नहीं सुनानी चाहिए, वरना अनरियलिस्टिक स्टोरीज से बच्चा जो रियल दुनिया है उससे अपने आप को लिंक नहीं कर पाएगा। इसके बाद आता है फंक्शंस ऑफ टीचर, ये भी एक प्रिंसिपल है फंक्शंस ऑफ टीचर, तो जिसमें आता है टीचर को एज अ गार्डनर की तरह बिहेव करना चाहिए, यानी कि एक माली अपने पौधों का किस तरह से ध्यान रखता है, कैसे उनको उनकी विकास के ऊपर ध्यान रखता है, उसी तरह से टीचर को भी एक माली की तरह काम करना चाहिए। नॉलेज ऑफ ईच चाइल्ड, हर बच्चे के ज्ञान को, हर बच्चे के नॉलेज को ध्यान देना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। देन द डायरेक्ट्रेस एंड नॉट अ टीचर, एक जो बच्चे को पढ़ाता है उसमें मारिया मोंटेंसी का मानना है कि जो टीचर शब्द है इसको रिमूव करना चाहिए और इसकी जगह डायरेक्ट्रेस लगाना चाहिए, क्योंकि प्राइम जो ड्यूटी है टीचर की वो बच्चों को डायरेक्शन देना है, उसकी नॉलेज को, उसकी जो साइकोलॉजी है उसको समझना, ये सारा उसका प्राइम रोल है।
फिर आता है डॉक्टर कम साइंटिस्ट कम मिशनरी। तो एक जो टीचर होता है, एक डॉक्टर भी होता है, एक साइंटिस्ट भी होता है और एक मिशनरी भी होता है, तो वो एक समावेश है इन सारी चीज़ों का। फिर आता है फेथ इन द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि एक टीचर को विश्वास होना चाहिए बच्चे की पर्सनैलिटी के अंदर, और उसको ये अच्छी तरह से उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि बच्चे की जो पर्सनैलिटी है वो भी उसके विकास में सहयोग कर रही है, और बच्चा खुद भी अपनी तरफ से इनर स्ट्रेंथ के हिसाब से खुद डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, सीखने की कोशिश कर रहा है। फिर आता है मॉडल क्वालिटीज़, यानी कि अगर आप डिस्ट्रेस की तरह काम करोगे, एक टीचर की तरह काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट्रेस की तरफ काम करोगे, तो आप मॉरल क्वालिटीज़ के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दोगे और उनके अंदर इन मॉरल चीज़ों को एनहांस करने का प्रयास करोगे। फिर आता है लिमिटेशन ऑफ दिस मेथड। तो इसका लिमिटेशन ज़्यादा ये है कि ये वो ज़्यादा एम्फेसिस करती है ऑन बायोलॉजिकल एस्पेक्ट एंड लेस ऑन साइकोलॉजिकल। जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा उनके ऊपर केंद्रित रहती है। फिर आता है बिलीफ इन ट्रांसफरिंग ऑफ द ट्रेनिंग, यानी कि जो ट्रेनिंग है उसको ट्रांसफ़र करो, बच्चों को ट्रेनिंग दो, बच्चों को ट्रेनिंग देके सिखाओ, इस पे ज़्यादा फोकस करता है। ये नेगलेक्ट करता है ट्रेनिंग इमेजिनेशन, यानी इमेजिनेशन जो होती है उसको नेगलेक्ट करता है, ज़्यादा बच्चों को ज़्यादा इमेजिनेटिव बनाने की तरफ ध्यान नहीं देता है। फिर आता है लैक ऑफ सूटेबल टीचर। अब इसका लिमिटेशन ये है कि इतने सूटेबल टीचर हमें मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है रियल टाइम सिनेरियो के अंदर, जिनको इतनी डीप नॉलेज हो सब्जेक्ट की और जो बच्चों को इतना अच्छी तरह से समझे। इस मेथड के अंदर हमारे पास ज़्यादा स्कोप नहीं होता है प्रोजेक्ट्स और कोरिलेशन करने का, क्योंकि हम ज़्यादा सेल्फ ट्रेनिंग और उसके ऊपर फोकस करते हैं। और फिर फाइनली ये मेथड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रूव होता है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली मेथड है। तो ये लिमिटेशन थे मोंटेसरी ट्रेनिंग के मेथड के। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा इस टॉपिक के बारे में, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।